हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल मॉक टेस्ट में। आज हम 20 ऐसे सवाल करेंगे जो सीधे परीक्षा के लेवल के हैं। क्या आप 20 में से 17 का सही जवाब दे पाएंगे? चलिए देखते हैं। बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, किस शासक ने गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? किस शासक ने गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? तो अजातशत्रु ने की थी। गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, ये बताना है। तो जयप्रकाश नारायण संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किसी भी सुझाव या सलाह के लिए संसद में किसे बुलाया जा सकता है? किसी भी सुझाव या सलाह के लिए संसद में किसे बुलाया जा सकता है? भारत के अटॉर्नी जनरल को बुलाया जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। केसरी पत्रिका किसने शुरू की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? 1941 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना कमांडर कौन था? मुनरो था बक्सर की लड़ाई पे ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना कमांडर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने आराम हराम है का नारा दिया था? किस स्वतंत्रता सेनानी ने आराम हराम का नारा दिया था? तो याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू ने ये नारा दिया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में दूरी मापने की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष है अंतरिक्ष में दूरी मापने की इकाई। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है, ये बताना है। तो याद रखिए, हल्दिया बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य, तो याद रखिए, उत्तर पूर्व, भारत के उत्तर पूर्व में किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है वह है? किसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, कौन सी नदी को? तो याद रखिए, दामोदर नदी को कहा जाता है पश्चिम बंगाल का शोक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो
100 दिनों का किया जाता है, 100 दिनों का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हॉर्नबिल त्यौहार, जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्यौहार तो यह मनाया जाता है नागालैंड में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। 1924 में बेलग्राम कांग्रेस के शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए M.K. गांधी थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर फाइबर क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? तो कपास से संबंधित है सिल्वर फाइबर क्रांति। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस कोयले की खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? कौन सी गैस कोयले की खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? तो याद रखिए मीथेन गैस है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन तो यह शुरू हुआ था 1942 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। ओके।